हेडिंग डालो अल्टरनेटिंग करंट। आप मान लो कि बस मॉडर्न फिजिक्स जो भी है, मतलब जो रोजमर्रा की लाइफ में हमारे घर पे जितनी भी डिवाइस है उनके नाम बताओ। क्या क्या है हमारे घर पे डिवाइस, एक बार सारी डिवाइसों के नाम बताओ। जो जो आपके अपने कमरे में आस पास जो भी दिख रहा है बताओ। मुझे तो सबसे पहले फोन दिख रहा है, उसके बाद ये कैमरा दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद घड़ी दिख रही है, घड़ी भी डिवाइस है, टाइम बताने के लिए तो डिवाइस ही है, ठीक है। फिर लाइट दिख रही है, एसी दिख रहा है, स्टेबलाइजर दिख रहा है, और पानी ठंडा करने वाला ये दिख रहा है, और बताओ वो एक लाइट पड़ी हुई है वो दिख रही है, ये एग्जॉस्ट फैन दिख रहा है, और कोई है चीज, वाईफाई दिख रहा है, राउट वो दिख रहा है, बूस्टर दिख रहा है, और चार्जर दिख रहा है, इन्वर्टर दिख रहा है, यूपीएस दिख रहा है, सारे बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो तुम लोगों को भी सारी चीजें लगभग आप लोगों के भी घर पे होगी। तो मुझे बताओ सब कौन से जितने भी डिवाइस हैं वो एसी से चलती है, अल्टरनेटिंग करंट से, या डीसी से चलती है? क्या बोला आपने अरीबा? सारी डीसी से पे चलती है। सबको फिक्स करंट चाहिए, सबको क्या चाहिए? घड़ी है, घड़ी में एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, देखा होगा तुम लोगों ने कभी। फिक्स चाहिए उसको भी एक वोल्टेज, फिक्स उसको करंट चाहिए, सही है। जितने भी हमारे घर पे डिवाइस है सबको एक फिक्स करंट की जरूरत है। फैन तो मैं भूल ही गया, फैन उसको भी। पर हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो एसी ही आती है, यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। सारी चलती चीजें इस पे है, पर घर पे जो सप्लाई आती है वो एसी आती है। तो इसका मतलब जरूरत तो किसकी है हमें? डीसी। पर पूरे घर पे जो सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है? एसी, सही है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, तो उसके लिए एक वर्ड बता रहा हूं, रेक्टिफायर। क्या बोलो? रेक्टिफायर, वेरी गुड। रेक्टिफायर लगता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, रेक्टिफायर लगता है। और ऑलरेडी आजकल हर चीज में पहले से ही जिस पे आप एसी देते हो उसके अंदर इनफिट रेक्टिफायर होता है। क्या होता है इनफिट रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? या इनबिल्ट रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? पहले से ही इंस्टॉल होता है, पहले से ही प्री बुक होता है कि हाँ चीज हम लगाएंगे एसी से पर वो चलेगी डीसी पे, तो बीच में पहले से ही वो रेक्टिफायर लगा के देते हैं। क्लियर है? सही है। आप मुझे बताओ आयुषी, सारे बच्चों ये लिखा नहीं तुमने? आयुषी नहीं आवाज आ रही। हाँ मुझे एक बात बताओ, जो ये फैन है उसमें मैं एसी दे रहा हूं, क्या इसके अंदर भी इनबिल्ट रेक्टिफायर है ऑलरेडी? सही है, इनबिल्ट रेक्टिफायर है। चलो अच्छी बात है, मतलब ज्यादातर चीजें चलती डीसी पे ही है, ज्यादातर क्या सारी डिवाइसेस डीसी पे ही चलती है, पर हमारे घर पे आता एसी है। अब एसी की हमें प्रॉपर्टी समझनी है, एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की वेव इक्वेशन क्या है। क्लियर है? सही है। अमित पटेल है? चलो अमित मुझे बताओ, मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर लगा, इसमें बैटरी है या क्या है? बैटरी होगी। अच्छा, डायरेक्ट करंट दे रही होगी या वो अल्टरनेटिंग करंट दे रही होगी? बैटरी क्या देती है? डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसी और डीसी के अंदर की बात बताने से पहले तो अंदर बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं कि दुनिया जज कैसे करती है, कि कहां एसी लगा हुआ है कहां डीसी लगा हुआ है।
सही है। जब भी लाइफ में सब बनाना, ये सिंबल दिखे, ये सिंबल प्लस और माइनस का सिंबल दिखे, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, बैटरी, और ये हमें क्या देने वाली है, डीसी। सही है। ये बैटरी है कि नहीं, बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, ये बैटरी है कि नहीं? क्यों? जिसमें प्लस माइनस आपने डाल दिया, फिक्स कर दिया, वो आपकी क्या है? जिसमें आपने प्लस माइनस फिक्स कर दिया वो भी बैटरी ही है। सही है। पर एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं सर ये बैटरी नहीं, अकेला है तो सेल लिखो, अकेला है तो अब बैटरी लिख सकते हो। तो वो लोग अपने और भी अलग लेवल के हैं, चलो उनकी बात भी मान लेते हैं, जो कहते हैं सर अकेला हो तो सेल लिखो और दुकेला या तिकेला हो तो क्या लिखो, बैटरी लिखो। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने क्या बताया, बैटरी और सेल के बीच में डिफरेंस बताया है। एक लगाऊं तो सेल बोल देना, और बहुत सारे लगाऊं तो क्या बोल देना, बैटरी। चलो, जिस भी चीज में प्लस माइनस डल जाए, कंफर्म हो जाए, वो हमेशा बैटरी हो जाएगी, फिक्स है। क्लियर है? क्या ये बैटरी हो चुकी है? सही है। अब आप बताओ, क्या इस वोल्ट मीटर में एसी आ रहा होगा या डीसी आ रहा होगा? बताओ, गैस करो। बस, जिसमें प्लस माइनस फिक्स हो गया, इसका मतलब पक्का उसमें क्या आ रहा होगा, डीसी। अब बताओ इसमें, ये बताओ, ये एसी है, जिसमें प्लस माइनस और माइनस प्लस इस तरीके से कभी सिंबल दिखाई दे तो पक्की बात है उसमें क्या आएगा, एसी। क्लियर है? चलो ठीक है, तो आपको यहां तक तो क्लियर हुआ होगा कि कहां एसी यूज करते होंगे और कौन से सिंबल होंगे डीसी के लिए। एक बार ये लिख लेना, नॉर्मल लिखो, ये है आपका एसी और ये आपका क्या है, अगर सिर्फ एक प्लस है और एक माइनस है एक तरफ तो वो पक्का क्या होगा, एसी। मान लो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं आपको, मान लो 5-5 किलोमीटर दूर पोस्ट हाउस है। क्या है? 5-5 किलोमीटर दूर पोस्ट हाउस है। ध्यान से समझना, टोटल किलोमीटर कितने हो गए, 20 किलोमीटर। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहले इस एग्जांपल को समझना ध्यान से। मान लो कि 5 किलोमीटर यहां लक्ष्मी नगर में कोई पोस्ट हाउस है, यहां से 5 किलोमीटर दूर मयूर विहार में एक पोस्ट हाउस है, मयूर विहार के बाद 5 किलोमीटर दूर आपका नोएडा सेक्टर 15 में एक पोस्ट हाउस है, फिर 5 किलोमीटर दूर आपका ग्रेटर नोएडा में एक पोस्ट हाउस है, और फिर 5 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर में आपका एक पोस्ट हाउस है। मान लो कि एक बंदा पूरा 20 किलोमीटर चल के जाए इस पोस्ट हाउस से इस पोस्ट हाउस पर चिट्ठी भेजने, तो ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, या फिर क्या होता है, ये इसको दे आता है अपनी सारी चिट्ठियां, ठीक है, और इसके पास जो इसकी होती है वो ये ले आता है, ये वाला इसको दे आता है, और इसके पास जो होती है इसकी और इसकी दोनों ले आता है। ध्यान से समझना, कितना जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं आपको। पोस्ट हाउस कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, और सारे 5-5 किलोमीटर दूर है। अब होता यह है कि अगर ए को ई से, ए पोस्ट ऑफिस को ई पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लेनी है, देखो ध्यान से समझना, ए पोस्ट ऑफिस को ई पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी लेनी है, तो ये खुद ब खुद जाए,
नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि ए बी को दे आया अपनी चिट्ठियां, बी सी के पास गया और सी से किसकी ले ली, अपनी, और ए वाले की ले ली। फिर ये इसके पास गया और ये इसके पास गया, और ए की चिट्ठियां कहां पहुंच गई, ई के पास पहुंच गई। इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दे दी। ज्यादा अच्छा तरीका कौन है बताओ? पहला तरीके में था, हां, पहले में ए सीधा ई के पास जा रहा था, ज्यादा एनर्जी वेस्ट। अब क्या हो रहा है कि ये वाला पोस्ट ऑफिस वाला इसको दे देता है, ये इसको, ये इसको और ये इसको, और क्या एनर्जी बचती है इससे? पर तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दी, यहां पर एक इंसान की एनर्जी नहीं बच रही, पांचों की एनर्जी बच रही है। यहां पर एक इंसान की एनर्जी नहीं बच रही, पांचों की बच रही है। बताओ कैसे? देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। अच्छी बात क्या है, ध्यान से थोड़ा सुनना। ए वाला अपनी सारी चिट्ठियां बी वाले को दे आया। अब बी वाला किसके पास जाएगा? सी वाले के पास। सी वाला क्या करेगा? सी वाला इसे ए की भी दे देगा और बी की भी चिट्ठियां दे देगा। बी वाला अपनी चिट्ठियां अपने पास रख लेगा, ए की भी इससे ले लेगा, ए की भी इससे ले लेगा, ए की चिट्ठियां भी, ताकि कल जब ए आए तो ए क्या करे? कल जब ए आए तो ए को सी से ली हुई चिट्ठी भी ये दे दे। क्या बात सही है ये? और एक और जबरदस्त बात, जब सी डी के पास जाएगा, तो पता है सी किस किस की चिट्ठियां ले लेगा? खुद की भी, बी की भी और ए की भी। बताओ क्यों? समझ नहीं रहे लगता है तुम लोग। अब पता क्या इसके अंदर जबरदस्त बात क्या है, जब सी वाला डी से अपनी तीनों की ले लेगा, तो जब बी वाला आएगा तब ए वालों को ए वाली दे देगा, फिर बी वाला ए वाले को दे देगा। ए को पता है बहुत एक जगह रहते हुए मजे करना है, अपने आप सारी चिट्ठियां एक दूसरे से आपस में नेटवर्क बना हुआ है। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट में डबल साइड बेनिफिट होता है। अब इसका मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक वायर है आपका, जबरदस्त वायर है, ध्यान से समझना। एक आपका वायर है, इस वायर के अंदर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्या करता है, और पांचों इलेक्ट्रॉन को हमने बैटरी से जोड़ा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव के पास आ रहा है, ये भी पॉजिटिव के पास आ रहा है, ये भी पॉजिटिव के पास आ रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्या सबकी एनर्जी खत्म होगी? सबकी एनर्जी खत्म होगी, पर इसके सबसे कम खत्म होगी। क्या होगी? बताओ क्यों? सबसे पास था, अब इसकी सबसे ज्यादा खत्म हुई। भेदभाव क्या हुआ? तो याद रखना, डायरेक्ट करंट में जब बैटरी लगती है तो भेदभाव होता है। क्या होता है? भेदभाव। बैटरी किसकी निशानी है? जो ये प्लस और माइनस लगाते हैं, ये बैटरी किसकी निशानी है बताओ? डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट में क्या होता है? मैं ही डायरेक्ट दे आऊं, मैं किसी पे भरोसा ही ना करूं। ये इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी लेके खुद ही आ गया, मैंने भरोसा ही नहीं किया दूसरों पे, और मैं खुद अपनी चिट्ठियां देने आ गया, सारी ताकत लेके खुद आ गया। अब अलग लेते हैं भैया, अलग मेथड लेते हैं, एक अलग तरीका लेते हैं। डीसी के अंदर के अलावा एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट आपको क्या बोलता है वो बता देता हूं मैं आपको। अल्टरनेटिंग करंट में फिर से 5 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सही है? देखना ध्यान से, ये अपनी इंफॉर्मेशन इसे दे देता है, ये अपनी सावरी पावर इसे दे देता है, और ये इससे दे देता है।
ठीक है, ये इसे दे देता है, ये इसे देता है, ठीक है। और बदले में देखो सबने अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसे दे दी, बदले में ये भी वापस इसे देगा, ये भी इसे देगा, ये ऐसे ऐसे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चल सकता है, इधर भी वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है। मान लो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सही है। और ये बीच वाला ले लेते हैं हम, तीसरा। तो तीसरा दूसरे वाले के पास भी जाएगा, चौथे वाले के पास भी जाएगा। समझ में आ रहा है? ये अपनी एनर्जी इसको भी देगा और इसको भी देगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत काम आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे ज्यादा सिग्नल पहुंचाने काम आता है। क्या आता है? सिग्नल पहुंचाने काम आता है सबसे ज्यादा। इसका मेन इफेक्ट आपको बाद में आगे जाके पता लगता है कि देखो एक टावर बीचों बीच, एक टावर क्या है, एक इधर है और एक यहां है, सही है। अब क्या है, मान लो 3 टावर है, ये क्या ये अपने सिग्नल डायरेक्ट यहां पहुंचाए या फिर अपने सिग्नल इससे दे दे, ये आगे पहुंचा देगा, ये यहां पहुंचा देगा? ज्यादा बढ़िया कौन सा है? एक टावर को डायरेक्ट दूर तक पहुंचा देना चाहिए, तब तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। पर अगर हम ऐसे टावर सीरीज में लगा दे तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, और बदले में क्या होगा? मान लो एक लड़का यहां खड़ा है, बॉय, और यहां लड़की खड़ी है, गर्ल, ठीक है। लड़के ने टावर में सिग्नल दिए, ऐसे ऐसे करके पहुंच गए लड़की के पास, ठीक है, गर्ल के पास। और उल्टा, अगर उल्टा चलेगा, सही है, तो कैसा होगा? ये इस टावर पे देगी और ऐसे ऐसे। क्या ये भी अल्टरनेटिंग हो रहा है? वेव इधर भी जा रही है और सही है। अब बताओ मुझे, इस तरफ जाने को हम क्या बोलते हैं? जैसे इस तरफ कोई चीज जाती है तो हम पॉजिटिव बोल देते हैं, और इधर कोई चीज जाती है तो पता है ना, अगर यहां पर एक एक्सिस हो, अगर यहां पर एक एक्सिस हो तो इस तरफ जो भी चीज जाएगी क्या होगी? ठीक है। और इधर जो जाएगी, इसीलिए याद रखना, जो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं उनका और नेगेटिव की तरफ जो जाते हैं उन सबका इसमें तुम लोगों को बताना है। एक चीज बतानी है तुम्हें अपने दिमाग से, देखते हैं कौन बता पाएगा, कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका सिंबल ये क्यों बनता है? क्या ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ पॉजिटिव की तरफ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से, और एक तरफ सारे उल्टे जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन उल्टे जा रहे हैं ऐसे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो क्या ऐसे वेव बनती है? क्यों? चलो तुम लोगों को मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, तुम लोग मेरी आवाज सुनते रहना, ठीक है? चलो ध्यान से देखना जो भी मैं बताने वाला हूं, रेडी रहो। करते हैं, प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन। आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन प्रेजेंट कर पा रहे हो? चलो सबसे पहले ये दिख रहा है तुम्हें? ये वही ट्रांसफॉर्मर है, मल्टी साइड वाला। क्या कितने लगे हुए हैं? देखो एक के बाद एक, 1 2 3 4 लगे हुए हैं ना। सब आपस में क्या है? कनेक्टेड। अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट में? जल्दी बताओ। हाँ, सारे माइक बंद करो। डायरेक्ट में सिर्फ एक ही तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और अल्टरनेटिव में दोनों तरफ जा रहे हैं। क्या करते हैं डायरेक्ट में? तो पूरा इसको यहां से पहली बिंदु से लेके आखिरी बिंदु तक जाना पड़ता है, और अल्टरनेटिव में क्या है? एक दूसरे को पास करते रहो। सही है? ये क्या आ गया यार? चलो अब आगे वाले मेन उस पे आते हैं। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? जब सारे इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ चल रहे हैं, देखो राइट की तरफ चल रहे हैं,
इनका एरो छोटा है, ब्लर है, पर दिखना चाहिए तुम्हें। दिख रहा है? तो वेव किस तरफ बनी? ऊपर। और जब सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ चल रहे हैं? लेफ्ट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेव उल्टी हो गई, नीचे चली गई वेव, माइनस डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में? नहीं। अब तुम इसके अंदर आए, मैं तो खुद ही ला रहा हूं, तुम लोग क्या होगे? जरा देखो इसके अंदर, तुम्हें दिख रहा होगा अल्टरनेटिंग कैसे करंट ऊपर नीचे हो रहा है, और डायरेक्ट करंट को देखो एक जैसा ही है हमेशा। कितने वोल्ट दे रहा है? हमेशा एक जितने। कितने लिखा हुआ है ये? 240। और इसके अंदर क्या हो रहा है? क्या वोल्टेज कम बेसी हो रहा है? पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? चलो चलो चलो, बढ़िया है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं देखो, कितने सारे एडिशनल क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ये सब पास्ट ईयर में आ रखे हैं। इन सबको हमें अब सॉल्व करने की ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे देखो अलग अलग मेथड वाले आ रखे हैं। फ्रीक्वेंसी निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो, ये सब अभी हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं। ये मैंने क्वेश्चन डाला है क्योंकि आज अब तुम्हें पता है कुछ नया ही आने वाला है पेपर में। तो एक क्वेश्चन आया था, हु वॉज निकोल टेस्ला? हु वॉज निकोला टेस्ला? ठीक है, कौन था निकोला टेस्ला? जिसने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया, अपनी यूनिट दी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, सही है। उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन कौन सा था? देखो यहां वर्ड लिखा हुआ इन्वेंशंस, उसके बहुत सारे थे, पर एक उसका इन्वेंशन सबसे बेस्ट था वो था टेस्ला कॉइल। क्या थी? टेस्ला कॉइल। और मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन, इसको कभी मत मिस करके आना। वो क्वेश्चन ये है, कौन सा क्वेश्चन है ये? पांचवा जो दिख रहा है, कोई पढ़ के बताओ पांचवा क्वेश्चन क्या दिख रहा है इसमें? वनीशा, क्या क्वेश्चन है? फिफ्थ। जब भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहा हो क्या होगा? डायरेक्ट करंट। क्या? और डायरेक्ट करंट के लिए सिंबल यूज किया जाएगा इसका, प्लस माइनस का। ये एक सेल या बैटरी का सिंबल। और अब से देख लो, जहां पर भी ये सिंबल लग जाए, जहां पर भी ऐसा सिंबल लग जाए, दिख रहा है ये सिंबल, इस तरीके का सिंबल, इसमें देखो प्लस माइनस लगा है, इसमें अगर तुमने प्लस माइनस लगा दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कभी मत लगाना, क्योंकि इसके अंदर कभी ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर कभी ये माइनस होता है, और ये क्या होता है? चेंज होता रहता है, प्लस माइनस चेंज होता रहता है। पहले ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा? उल्टा। इस चीज को हम बोलते हैं एसी सोर्स। क्या बोलते हैं? एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स। जैसे इसका नाम बैटरी है या फिर सेल है, वैसे इसका नाम एसी सोर्स, या फिर एक वर्ड यूज करते हैं ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? लिख लो कि इस चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, हम पढ़ेंगे कि बैटरी जब भी ये यूज हो, इसका मतलब डायरेक्ट करंट यूज होगा। कौन सा होगा? डीसी। और ये जब सिंबल आए तो मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। सही है? आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है। तोशिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। क्या हम तोशिबा, एसी सोर्स और ऑसिलेटर एक ही चीज का नाम है या अलग अलग है?
हाँ, और बैटरी और सेल भी एक ही चीज का नाम है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, मैं जो बताने वाला हूं वो है आपका वेरिएशन ऑफ एसी, वेरिएशन ऑफ एसी। और इसके अंदर मेनली हमें पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ एसी के अंदर मेनली हमें पढ़ना है रेस्ट टाइम। क्या पढ़ना है? वेरिएशन ऑफ एसी में मुझे पढ़ना है रेस्ट टाइम। क्या होता है रेस्ट टाइम ऑफ करंट? रेस्ट टाइम ऑफ करंट। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो, ध्यान से समझना, मैं बहुत तेज भागता हूं, बहुत तेज भागता हूं, सही है, इधर से उधर, उधर से इधर, तेज तेज भागता रहता हूं मैं। मान लो इधर भागा, फिर इधर भागा, इधर भागा, समझ में आया? मुझे बताओ भागते हुए सबसे ज्यादा रेस्ट कहां मिलेगा, जहां मैं सांस ले पाऊंगा? 1 सेकंड का रेस्ट मिलेगा या आधे सेकंड का रेस्ट मिलेगा? पर मैं इधर भाग के जाऊं, फिर एकदम से इधर मुड़ूं, फिर इधर भाग के जाऊं, फिर इधर मुड़ूं, बताओ मुझे रेस्ट कहां मिल रहा है? क्या मुझे तब रेस्ट मिल रहा है जब मैं एक क्षण के लिए मुड़ रहा हूं, तब मुझे सांस में सांस लेने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सही। वैसे ही क्या होता है कि आपका देखो, मैंने बताया एसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और वही इलेक्ट्रॉन फिर इधर आता है, ठीक है, और फिर वापस यहां आएगा और ऐसे। तो पहले वो ऐसे गया, वापस आया, फिर इधर गया, वापस आया। तो इससे रेस्ट कहां मिलता होगा? कोनों में। कहां मिलता है? जब ये घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तब इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे करंट क्या हो जाता है? बताओ करंट क्या हो जाएगा एंड पॉइंट्स पे? जीरो। अगर एक इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना बंद कर दिया, और ऐसा एक नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं पहले, फिर रुकते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर मुड़ते हैं, ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं, सही है? तो मुझे बताओ क्या ये इनको रेस्ट टाइम यहां मिलने वाला है, यहां मिलने वाला है? आया? तो अब अगला दूसरा केस। अब मान लो मैं मैराथन रनिंग कर रहा हूं, अनलिमिटेड मुझे भागते जाना है सीधी रोड पे। एक सीधी रोड है 100 किलोमीटर लंबी, कितनी? अब मैं बताओ सीधा भागता हुआ जा रहा हूं और कहीं रुकने का चांस नहीं मिलेगा मुझे, और रुका जहां मरा, मतलब मान लो कि पीछे से गोलियां चल रही है दे धनाधन, रुकते ही मरना है। तो बताओ किसमें मैं ज्यादा धरूं, मतलब किसमें मैं 100 किलोमीटर ज्यादा भाग, मतलब ऐसे से ज्यादा भाग सकता हूं या फिर सीधा सीधा? जो बच्चा सोच रहा है मैं सीधा सीधा ज्यादा भाग लूंगा, उसमें तो मुझे रेस्ट ही नहीं मिल रहा। बताओ मुझे कहां से रेस्ट मिल रहा है? मेरे को तो भागते रहना है, और जहां मैं 1 सेकंड के लिए भी रुका पीछे से गोली चल जाएगी। तो इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन सीधा चल रहा होता है डायरेक्ट करंट में, तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि आप जानते हो, जब भी तुम लोगों को एक चीज 11 से पता होनी चाहिए, या मैं बता दूं अब, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और उतना ही हीट जनरेट होती है। कभी आइडिया है इस चीज के बारे में? जितना तुम काइनेटिक एनर्जी से भागोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। अपने साथ ही करके देख लेना, तुम लोग भागना और तुम भागते रहना, क्या टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा और क्या हीट जनरेट होगी बॉडी में? वैसे ही सेम टू सेम जब इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी से चल रहा होता है तो क्या डेवलप हो रही होती है? बताओ। टेम्परेचर और हीट। किसमें ज्यादा बनेगी? जो वो एकदम सीधा सीधा भागता ही जा रहा है उसमें, या थोड़ा जब रुक रहा है तब देखो वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब उसका चलने की स्पीड जीरो हो रही है, उस टाइम थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, उस वजह से क्या थोड़ा कम हीट जनरेट होगी जब मैं ऐसे ऐसे भागूंगा। सही है। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है?
एसी ज्यादा सही है, एसी में मैं ज्यादा अल्टरनेटिंग में, मतलब इधर भागू फिर इधर भागू फिर इधर भागू, उसमें मैं ज्यादा भाग सकता हूं, या फिर सीधे सीधे मैं भागता ही रहूंगा हमेशा? एसी, ऑल्टरनेटिंग में ऑलवेज आंसर आएगा ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। जहां करंट जीरो मतलब वहां फ्लो भी जीरो, फ्लो जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब वहां टेम्परेचर जीरो मतलब वहां हीट जीरो, सब चीज वहां जीरो हो जाएगी एंड पॉइंट पे। ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, बताओ कौन से पॉइंट्स पे मुझे ए बी सी डी ई, जिससे मैं पूछूं वो बताएगा। कार्तिक इनमें से कौन से पॉइंट पे मुझे रेस्ट मिलेगा? कार्तिक नहीं है, कुणाल। दोनों क्या पागल हैं ये? किसको मेरी आवाज आ रही है? क्रिश, आप मुझे बताओ ए बी सी डी में से कहां कहां मुझे रेस्ट मिलने वाला है? नहीं, ए सी ई, बताओ क्यों? जीरो जीरो जीरो, इस केस में करंट क्या आएंगे? जीरो। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट पे जीरो देखने को मिलेगा करंट। करंट जीरो क्यों है मैं आपको बता देता हूं उसका रीजन, करंट जीरो क्यों है। मान लो 1 2 3, ये टाइम है, क्या है? टाइम है। यहां पर 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है और 3 एम्पियर करंट है, सही है? और ऐसा टाइम बढ़ता ही जा रहा है, 4 5 6, सब सेकंड में टाइम। क्या इसे ऐसा बोल सकते हैं 3,2 या 3,2, ऐसे बोलेंगे क्या इसको? पक्का? यस, इसको 3,2 बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स, ये आपका एक्स कॉमा ये वाई। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं 3 सेकंड में कितना एम्पियर करंट मिल रहा है? 2 एम्पियर। वेरी वेरी नाइस, 3 सेकंड में 2 एम्पियर करंट मिल रहा है। अब बताओ एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, सॉरी एक पॉइंट यहां है 6 पे, इसको क्या बोल सकते हैं? 6,0 बोलेंगे क्या इसको? एक ही बच्चा यस सर कह रहा है बस। अमित आपको क्या लगता है इसे 6,0 बोलेंगे? ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या जीरो है? करंट जीरो है या टाइम जीरो है? टाइम तो यहां पर 6 है, देखो टाइम तो 6, पहला टाइम है और दूसरा करंट है, तो ये आपका ऐसी वेव है। ये देखो यहां पर भी 0,0, तब भी जीरो मिल रहा है करंट, यहां पर भी करंट जीरो, समझ में आ रहा है? पर टाइम बढ़ रहा है। तो देखो ध्यान से अगर हम देखें तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर था, फिर 3 सेकंड में 2 एम्पियर हुआ, फिर आपका फिर कम हो रहा है और 6 सेकंड में 0 हो गया, फिर नीचे जाएगा। इस तरीके से मैं बता दूं बीच बीच में करंट 0 हो रहा है, बीच बीच में करंट क्या हो रहा है? 0। और बीच बीच में जब करंट 0 होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। करंट तभी 0 होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होता है। तो इनको हम एंड पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आ रही है? तो इसमें बताओ कितने एंड पॉइंट्स हैं? तीन एंड पॉइंट्स है। समझ में आया? चलो अच्छी बात है, इसको कोई उतारने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक टर्म समझा रहा हूं जिसका मतलब है RMS। अगर तुम्हें यह RMS वर्ड समझ में आ गया, मैं कसम से बता रहा हूं तुम्हारी पूरी लाइफ आगे की कुछ तो सुधर जाएगी, क्योंकि ये RMS हर चीज हर वर्ड से लिंक है। आगे हर जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उसमें RMS तो लिंक होएगा ही होएगा। पहले मैं RMS के 2 सिनोनिम वर्ड बता दूं जो RMS के यूज होने वाले और वर्ड्स होते हैं। RMS के वर्ड्स वो होता है, एक होता है रूट मीन, सॉरी RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, पर इसे लोग वर्चुअल और इफेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल और इफेक्टिव भी बोलते हैं। लिखा आप लोगों ने? सबसे पहले तो आपको यह लिखना था कि RMS को हम वर्चुअल और क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। अभी मैंने मतलब नहीं समझाया RMS का मतलब, बस इतना बताया कि RMS का मतलब वर्चुअल और इफेक्टिव होता है। और भी इसके 2 वर्ड होते हैं, RMS के भी 2 वर्ड होते हैं। अब इसको थोड़ा समझा लूं रूट मीन स्क्वायर को, तो मेरा दिल थोड़ा सुखी हो जाए। लिख लिया? ये लिख तो लिए तुम लोगों ने कि RMS को वर्चुअल और इफेक्टिव बोलते हैं। कहीं बाद में पूछूं मैं कुछ और तुम लोग ना बता पाओ? ना वो नहीं है यार, वो तो एक RMS कुछ K करके था, वो पोटेंशियल, वो ग्रेडियंट क्या बोलते थे उसको? रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते थे उसको। ठीक है, स्कूटी हटा दियो। अरे इसको दे देना, ये हटा दे। अरे हटा दे, तू हटा दे। अब समझना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। सही है? तैयार हो? पहले ही बता दूं, तुम्हें कभी कोई बोले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एवरेज है, ऐसा कुछ नहीं है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एवरेज नहीं है, पहले ही बता दूं मैं आपको। तो कोई बोले ना एवरेज है, तो बोल देना नहीं, एवरेज कुछ और है, वो अलग चीज होती है। एवरेज नहीं होती वो। एवरेज तो क्या होता है? 5-6 चीजों को ऐड कर दो, फिर उनको डिवाइड कर दो, ऐसी के एवरेज निकाल दो। वो नहीं है ये। ध्यान से समझना, आपको रूट मीन स्क्वायर समझने से पहले आपको डीसी सर्किट के बारे में समझना पड़ेगा। डीसी सर्किट के बारे में, और एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। पहले मैं बता देता हूं, ओम्स लॉ नाम का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है V = IR। V यानी कि वोल्टेज, I यानी कि करंट, और R यानी कि रेजिस्टेंस। वोल्टेज जो हम बैटरी वगैरह से देते हैं, बैटरी से वोल्टेज, उसको हम वोल्ट में बोलते हैं, वोल्ट में। करंट को हम बोलते हैं एम्पियर में। पहले ही तुम लोग ये बातें याद रखना। और रेजिस्टेंस को किस में बोलते हैं हम? ओम में। ओम का सिंबल भी होता है ऐसे करके, ओम का सिंबल। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, V = IR। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी? V/R। ऐसे हम I निकाल देते हैं, V/R। समझ गए? ठीक है, इतना तो लिख लो कहीं, लिख लो ये, क्योंकि इसका काम पड़ने वाला है, इसलिए लिख लो कहीं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, बस थोड़ा बहुत काम पड़ेगा इसका भी। मेन इनको RMS में समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ यूनिवर्सल
वैल्यू का, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है पहले बताओ। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, हमेशा सेम रहे, यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे एक होता है अमेरिकन, अमेरिका का है वो, सही है। एक है यूनिवर्सल, जिनके लिए हम बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट, सुना है आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बस उसको अपने दिमाग में रखना भी, यूनिवर्सल वर्ड को। तो नॉर्मल एक डीसी सर्किट में क्या होता है, मैंने एक बैटरी लगाई, बैटरी में एक जगह मैंने प्लस, ये प्लस है, एक जगह माइनस है, ठीक है। ये मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी, ठीक है, बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, सही है। और वोल्टेज मैंने वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का वोल्टेज है और 2 ओम का करंट है। क्योंकि बैटरी है तो इसमें डीसी सर्किट, डीसी करंट बनेगा, डायरेक्ट करंट, सीधा डायरेक्ट करंट। बताओ डायरेक्ट करंट कितना बन जाएगा इसमें? 240, 10 वोल्ट है ये 2 ओम है, 2 ओम। मुझे करंट बताना है, करंट का फॉर्मूला होता है V/R, 5 एम्पियर आएगा भैया, 5 एम्पियर बोलो, 5 एम्पियर बोलो, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बल्ब का है, किसका है? रेजिस्टेंस किसका है? बल्ब का। मतलब बल्ब को कितना करंट चाहिए? 5 एम्पियर। बल्ब को करंट चाहिए आपका 5 एम्पियर। अब हमने देखा कि क्या बल्ब को बार बार 5 एम्पियर मिलता रहेगा, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, क्योंकि इसका ग्राफ तो ऐसा है, आप जानते हो इसका ग्राफ ऐसा होता है हमेशा। कितना भी टाइम हो उससे क्या मिलेगा? 5 एम्पियर मिलेगा। तो समझ में आया कि डीसी में तो हर वक्त 5 एम्पियर ही मिलता है, बैटरी लगा देते हैं 5 एम्पियर मिल रहा है और ये बल्ब जलता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा, सही है। पर वहीं मैं इस बल्ब की जगह ये लगा दूं। वनीशा ये क्या है? क्या लगा दिया वनीशा? वनीशा शायद नहीं है। और कौन है हमारे पास, उससे बात करें हम। हमारे पास मोइन है क्या? मोइन एसी लग गया यहां पर, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या बार बार 5-5 मिलता रहेगा या ऊपर नीचे होता रहेगा? क्या ये बल्ब ग्लो कर पाएगा? ग्लो तो करेगा, कभी ब्राइट होगा कभी डिम होगा, फिर ब्राइट और डिम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? करंट की वैल्यू ज्यादा होती है फिर कम हो रही है, ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ज्यादा हो रही है कम हो रही है। तो बताओ जो बंदा बेचारा पढ़ रहा होगा उसको क्या प्रॉब्लम होगी? पक्का? अब ध्यान से सुनना, साइंटिस्ट ने सोचा यार अब तो हम अगर अल्टरनेटिंग करंट घर पे भेजेंगे तो बत्तियां तो बुझ चालू होती रहेगी, कभी बुझेगी कभी चालू होगी, कभी बुझेगी कभी चालू होगी। और यार बल्ब है, बल्ब के आगे तो कोई नहीं लगाता, बल्ब के आगे तो कोई रेक्टिफायर लगाता ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? साइंटिस्ट सोचने लगे कि हमें देना तो अल्टरनेटिंग ही करंट है, पर हम क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या हो कि बंदे को प्रॉब्लम ना हो, बंदे को क्या ना हो,
सही है। तो इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला, आरएमएस सिस्टम। क्या निकाला? जिसमें करंट ऊपर नीचे होगा, पर आपको मैं बता दूं क्या नहीं मिलेगा, आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अब ध्यान से देखना, इन्होंने बोला कि मान लो 5 एम्पियर करंट चाहिए, 5 एम्पियर करंट चाहिए। डीसी में तो 5 एम्पियर चाहिए था, डीसी में 5 एम्पियर चाहिए था। पर एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और बोला कि हम क्या करते हैं, वेव की वैल्यू कम ज्यादा करते हैं। वेव की वैल्यू कम ज्यादा करते हैं, जैसे अभी ज्यादा है फिर कम हो जाएगी। वेव की वैल्यू ज्यादा में 7 रखते हैं, वेव की वैल्यू ज्यादा में 7 रखते हैं और कम में 3 रखते हैं। सबसे ज्यादा कितनी बताओ? और 3 कितनी सबसे कम? सही है। कभी 7 कभी 3, कभी 7 कभी 3, कभी 7 कभी 3। सही है। पर मुझे बताओ, अब बार बार 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 ऐसे आ रही है, ठीक है। पर ध्यान से समझना, बल्ब क्या करेगा? 7 कभी 3 कभी 7 कभी 3 कभी 7, बहुत जल्दी जल्दी होगा। और बहुत जल्दी जल्दी जब ये होगा तो बल्ब को क्या मिलेगी? 5। उसे 5 क्यों फील हो रहा है बताओ? एवरेज, फिर गलत वर्ड का यूज कर दिया आपने, एवरेज। एवरेज नहीं, आप बोलो ज्यादा और कम के बीच में 2 ज्यादा 2 कम, 2 ज्यादा 2 कम, 2 लिया 2 दिया, 2 लिया 2 दिया। मान लो 5 है, 5 में 2 बढ़ाओगे 7, 5 से 2 घटाओगे 3। तो इस तरीके से सेम इफेक्ट मिल रहा है, सेम इफेक्ट मिल रहा है उसे 5 का। किसका मिल रहा है? 5 का। सही है। मान लो 5 चाहिए मुझे, पर मुझे एक बार 7 दे देता है और एक बार क्या दे देता है? 3 दे देता है। जब बताओ 7 देता है तो मैं 2 रख लेता हूं, 2 रख लिया मैंने अपने हाथ में, ठीक है। जब 7 दिया तब मैंने 5 खर्च कर ली, 2 क्या रख ली? बताओ। अरे यार ये लोग 5 रख ली। और जब हमें मुझे 3 मिल रही है तो मैंने वो 2 किस में डाल दी? उस 3 में। और कितनी हो गई? 5। कितना सही है ना? हमारी घर की सारी डिवाइस, हमारे घर की सारी डिवाइस ऐसे ही काम करती है। जिनके बीच में वो नहीं लगता आजकल, क्या बोलता है, जैसे एसी के आगे लगता है ना स्टेबलाइजर, तो वैसे ही काम करती है। जब ज्यादा मिले तो थोड़ी अपने और कम मिले, क्या सेम फीलिंग आ रही है डीसी वाली? क्या सेम फीलिंग आ रही है डीसी वाली उससे? करंट ऊपर नीचे भी हो रहा है, कभी 7 कभी 3, कभी 7 कभी 3, कभी 7 कभी 3, पर उसको फीलिंग कौन सी आ रही है? बिल्कुल 5 वाली और डीसी वाली आ रही है। बात समझ में? क्या बहुत बहुत यार, यही तो है आज हमारा मेन, तो मैं यही तुम समझ गया मतलब, लगता है। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूं क्या है। अब तुम लोग थोड़े ध्यान से रहना, इधर ही हो सकता है कि मैं फोन को निकालूं। मैंने फोन को निकाला। अब ये क्यों बताया जा रहा है तुम्हें मैं बता देता हूं। हम लोग बोलते हैं हमारे घर पे 220, पता है तुम बड़े से बड़े इंसान से पूछोगे ना, वो कहेगा 220 आती है। क्या आती है हमारे घर पे वोल्टेज? ठीक है, 440 होता है, 220 बोलते हैं लोग। एक तो 440 उनके घर पे आता है जिनके घर पे 2 कनेक्शन, और जिनके घर पे एक फेस कनेक्शन होता है, एक ही ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है, उनको 220 आती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं असलियत में ऐसा कभी नहीं होता।
असलियत में ऐसा कभी नहीं होता। एक्चुअली में हमारे घर पे वोल्टेज देते हैं कितनी है बताओ, कितना लिखा है मैंने? इस 310 का मतलब है पीक। क्या दिया है? पीक मतलब सबसे ज्यादा। क्या? सबसे ज्यादा। और एक होती है आपकी 180। नीचे पे कहा कितनी देते हैं बताओ? 180। 320 सबसे ज्यादा, 180 सबसे कम। जब 180 आ रही होती है ना तो एसी वेसी कुछ काम नहीं करते, लाइटें तक बंद होने लगती है। कभी ऐसा हुआ है क्या घर पे? ऐसे लगता है यार एकदम से कोई आवाज आई, कुछ कट हुआ, एकदम से झपकी मारी ट्यूबलाइट ने। सही है। ताकि कहीं बीच में हमें उन दोनों की कहीं बीच की वैल्यू मिले, और इन दोनों के बीच की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या की है? कितनी? 220। 220 220 आए। ठीक है। कई बार इससे ज्यादा भी हो रही है, कभी कभी कम। जैसे मेरे घर पे अभी इंस्टीट्यूट में कम चीजें चल रही है, तो एसी को कितना मिल पा रहा है? 238। अब लोग बोलते हैं सर हमारे घर पे तो 220 ही आ रहा है, आपको 238 कैसे मिल रहा है? पर आपको बताना पड़ेगा नहीं, वोल्टेज ज्यादा देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा देते हैं, और कई बार उससे कम भी आती है। हमें उसकी क्या मिलती है? बीच की, ताकि उसे हम क्या बोल सके? आरएमएस। क्या मिले? एक मीन वैल्यू मिले। एक क्या मिले? एक मीन वैल्यू मिले। क्लियर आ रही है बात समझ में? मैं आपको समझाने की और कोशिश करता हूं। इसका एक फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला। वोल्टेज आरएमएस इज इक्वल टू वी पीक अपॉन √2। लिख लो। क्या है ये फॉर्मूला? लिखो जरा। वोल्टेज आरएमएस रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वी पीक। पीक मतलब क्या होता है? पीक का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। क्या? मैक्सिमम। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2। वी नॉट अपॉन वी नॉट या फिर वी पीक एक ही चीज होती है। वी नॉट या वी पीक एक ही चीज है। सही है? yes, बहुत बढ़िया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। क्या इसका ऐसा भी बना सकते हैं? करंट की भी इक्वेशन बना सकते हैं। करंट आरएमएस इज इक्वल टू करंट पीक अपॉन √2। तो बताओ, जो हमें क्वेश्चन में या घर पे बोलते हैं 220 या 230, क्या वो सही में उतनी आती है या फिर वो आरएमएस है? हमारी चीजों को चलाने के लिए हमें बस बताया जा रहा है इतनी चाहिए 220 चलाने के लिए, या 230। आती तो उससे भी ज्यादा है। कौन सा सही है? क्या 220 या 230 ही आती है, या फिर चलाने के लिए चीजों को 220 या 230 चाहिए? आती तो ज्यादा भी है और कम भी। दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला सही है। आ रही बात समझ में? सही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? आपने फॉर्मूले तो लिख लिए होंगे बड़े चाव चाव में, लिख लिए? आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैं बता देता हूं आपको। आपको ऐसा मिलेगा V इज इक्वल टू या I इक्वल टू 10 100 ले लेते हैं,
50 ले लेते हैं इसमें। v इज इक्वल टू 100 साइन 314t। यहां पर आपको मिला साइन 628t। लिखा आपने? दोनों में से कोई एक मिलेगी इक्वेशन, दोनों में से कोई इक्वेशन मिलेगी। v इक्वल टू ऐसे मिला, लिखा? दोनों लिखी कि नहीं? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है ये और ये क्वेश्चन 2 है, दोनों में अलग अलग चीज करेंगे। सही है? चलो पहले इस वाले को करते हैं, क्वेश्चन 2 को। तुम्हें पूछा है पहले तो IRMS निकालो, IRMS निकालो। मैं आपको बता देता हूं, असलियत में इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सही वाली इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा यही रहता है। जरा कंपेयर करो आई नॉट की वैल्यू कितनी है। क्या आपको लगता है आई नॉट की वैल्यू 50 है? क्या आपको लगता है ओमेगा की वैल्यू, जो ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा की वैल्यू 6 to ये है 6 to 8? कंपेयर करो। अब मुझे तो ये निकालना IRMS, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा दूं आई नॉट बाय रूट 2? और आई नॉट बाय रूट 2 करके देख लेता हूं, 50 बाय रूट 2, 50 बाय रूट 2 की वैल्यू डाल दो 1.4। क्या डाल दो? कर पाओगे? 1.4 वैल्यू डाल दी मान लो मैंने। सही है? इसका वैल्यू आपकी आ गई कहीं 33.35, ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 33.5 आ गई आपकी, 33.5 एम्पियर। तो उसके घर पे कितनी आती थी वैल्यू? 50 तो सबसे ज्यादा आती थी। चीजों को चाहिए कितनी? देखो आरएमएस वैल्यू वो होती है जो चाहिए होती है एग्जैक्टली। पीक तो ज्यादा भी हो सकती है, तो पीक ये ज्यादा वाली है, 50 तो ज्यादा वाली है। असलियत में आरएमएस का मतलब क्या है? आपको चाहिए उसके घर पे 3.5 एम्पियर। आया समझ में? क्या आरएमएस को इसीलिए बनाया गया ताकि डीसी की टक्कर ली जा सके, क्योंकि डीसी में तो एक ही जैसा आता रहता है। यस, आरएमएस इसलिए बनाई गई ताकि डीसी की टक्कर ली जा सके। तो आरएमएस हमेशा डीसी का मुकाबला करती है। डीसी कहता है कि मैं 33.5 दूंगा, तो हम पता क्या बोलते हैं? मैं 50 दूंगा। क्या दूंगा? डीसी कहता है मैं 33.5 दूंगा, हम कहते हैं हम 50 देंगे, पर 50 का कहीं ना कहीं आरएमएस निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? समझे? अब देखो तुम्हारा आरएमएस वैल्यू निकल गई। क्या निकल गई? आरएमएस वैल्यू निकल गई। अब तुम्हें बोला है कि तुम्हें इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे देंगे। क्या दे देंगे? मान लो आपको रेजिस्टेंस भी दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया आपको 2 ओम। कितना दे दिया? वोल्टेज आरएमएस निकालो। क्या निकालो? तो कैसे निकालोगे? तुम्हें पता नहीं है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर। क्या होता है V इक्वल टू? V इक्वल टू आई आर से बताओ कितना आएगा? 33.5 इंटू 2 कितना हो गया ये? जरा बताओ।
67। देखो VRMS निकल गई ना। हाँ अभी बता रहा हूं। तो रेजिस्टेंस देने पे तुम वोल्टेज भी निकाल सकते हो, सही है। ये वोल्टेज RMS निकला या पीक निकला है? RMS निकला है, वेरी गुड। क्योंकि ये वैल्यू किसकी, जो हमने वैल्यू डाली वो किसकी डाली थी? RMS की। अगर हम RMS की वैल्यू डालेंगे तो वोल्टेज RMS निकलेगा। और मान लो मुझे पीक निकालना है, तो मैं किसकी वैल्यू डालूंगा? पीक करंट की। किसकी डालूंगा? पीक करंट की। अगर मान लो मुझे वोल्टेज पीक निकालना होता तो मैं यहां 50 डालता या 33.5 डालता? 50 × 2 सीधा क्या हो जाती? 100 हो जाती, पीक हो जाती। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, ये सब तो तुम्हें समझ में आ गया। तो मैं कुछ फॉर्मूले अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं कि V, अगर आपको पीक निकालनी है तो इसके लिए आपको यहां पर पीक डालना पड़ेगा, और RMS निकालनी है तो आपको RMS निकाल के डालना पड़ेगा, सही है। दोनों फॉर्मूले लिख लिया। ये एक तो ये फॉर्मूला है ही RMS निकालने का, एक वोल्टेज और ये निकालने का, वोल्टेज पीक का और RMS का। कोई दिक्कत? आपकी बात समझ में आ रहा है? क्या वगैरह हो? नहीं, रेजिस्टेंस वैसा ही रहता है। रेजिस्टेंस कोई पीक, और रेजिस्टेंस तो अंदर होता है डिवाइस के, रेजिस्टेंस तो बल्ब के अंदर, और वो कैसे चेंज कर लेंगे हम करंट और वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन पे हमारा बस चलता है, उन पे हमारा बस चलता है। कोई दिक्कत यहां तक? अभी देखो ओमेगा का क्या लेना देना है। अभी ओमेगा भी है, ओमेगा भी तो दिया था। ओमेगा का पेपर में तुम्हें बोलेंगे फ्रीक्वेंसी निकालो। क्या निकालो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इससे शो करते हैं, न्यू से। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा अपॉन अरे यार, ओमेगा अपॉन 2 पाई नीचे चला गया यार, कितने पागल हो। मोइन, मोइन मुझे बताओ, 3.14 डाल दिया मैंने पाई की जगह, इसको हटाएंगे 2 जीरो पर लग जाएंगे। क्या इससे 2 से चला जाएगा? क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 100 हर्ट्ज। कितनी आ गई? आ गया समझ में? फ्रीक्वेंसी निकालने का ये तरीका है, लिख लो। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। मिटाऊं? देखो तरीका तुम्हें पता लगा? चलो अब स्क्रीन प्रेजेंटिंग पे चलते हैं। मेरी आवाज सुनते रहना और मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उनको देखना कैसे करना है। बस खत्म कर रहा हूं उसके बाद। लेट्स डू स्क्रीन प्रेजेंटिंग। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बताओ इस क्वेश्चन में ये जो ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, तुम लोग बताओ यार, दिख नहीं रहा तुम्हें? सेक्शन डी का पहला, हाँ या ना? ठीक है, बताओ ये 0.80 क्या दे रखी है हमें? ये पीक वैल्यू है।
और हमें क्या पूछिए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, आरएमएस इज इक्वल टू क्या, आरएमएस इज इक्वल टू क्या, आई नॉट, यानी कि 0.80 बाय √2। सही नहीं है? आप कर लोगे तबस्सुम, तोशिबा? चलो, क्या आसान था ये क्वेश्चन? बता देना मुझे क्या आई वैल्यू। मुझे तो लगता है ये आएगी, ये वाली पहली। चलो अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन, ये दिख रहा है तुम्हें 0.80, क्या ये भी वही है? सही है, पर इसमें पूछा क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन पूछी है। क्या पूछी है? तो बताओ, ये पीक ले लेंगे 0.80 या 0.80 पीक ले लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेजिस्टेंस से, है ना? अगर आप पीक को मल्टीप्लाई करोगे रेजिस्टेंस से तो पीक वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर पता है, जो पीक वोल्टेज आएगा उसको ऐसे लिख देंगे, V इक्वल टू, तुम लोग लिख लो सारे, V इक्वल टू जो पीक वैल्यू आएगी, जो वीक वैल्यू आएगी करंट को रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर पीछे का वापस वही कॉपी कर देंगे, साइन 250t, साइन 250t। सही है? क्योंकि मैंने बताया था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना? हाँ, आपको समझ में आ गया? ओमेगा तो वही है 250, टी भी वही है, साइन भी वही रहेगा, बस ये 0.80 है ना, जो इसकी जगह आएगा वोल्टेज की वैल्यू पीक की, और जो कि आएगी 0.80 इंटू 45। आ रही है? ये खुद करोगे, इसके अंदर मैं हिंट नहीं दूंगा भाई। थर्ड के अंदर, थर्ड करना है तो करो, नहीं तो फिर मेरे से कल पूछना। सही है? ये थर्ड वाला खुद से करना, और फोर्थ में करवा चुका हूं, पीयूष सर सजेस्टेड क्वेश्चन ऑन बोर्ड, बता दिया ये बोर्ड वाला क्वेश्चन।